उधर नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना। पंजाब में बच्चियों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। पत्तोकी में गुज़श्ता एक माह में 6 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। आरपीओ ने ईएचओ थाना सराय मुगल रब नवाज को मुअत्तल कर दिया। प्रिलिमिनरी हमने इन्वेस्टिगेशन की है या करवाई है अपने सुपरविजन में, उसमें ये साबित होता है कि वो बंदा असल बंदा है जिसने ये सारे मामलात में मुलव्विस रहा है। गुजरावाला के नवाही गांव बैंका चीमा में दोहरे कत्ल की वारदात। बाप बेटे को अबदी नींद सुला दिया गया। मोहल्लेदार मुलजिमान ने प्लॉट की रकम मांगने पर नौजवान काशिफ और उसके वालिद पर गोलियां बरसा दी। इटली का नेशनैलिटी होल्डर मकतूल काशिफ की 2 रोज कबल शादी हुई थी। नियो एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। चनियोट के इलाके मौजा कलरी में नौजवान से इंसानियत सोच सलूक करके माफी मंगवाने की खबर नशर करने पर डीपीओ ने वाकये का नोटिस ले लिया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कराची से ड्यूटी के लिए आए डीएसपी दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक। कराची से ताल्लुक रखने वाले डीएसपी मोहम्मद हनीफ कादरी निजी होटल में मौजूद थे। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान बढ़ ना हो सके। शहर शहर गांव गांव महंगाई का जिन बेकाबू। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 5400 फैसलाबाद में 5400 रुपए में मिलने वाले आटे की बोरी की कीमत 6400 रुपए हो गई। देसी अंडों की ट्रिपल, जबकि फार्मी अंडों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मुल्तान में देसी अंडे 300 रुपए और फार्मी 200 रुपए दर्जन हो गए। मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो बिकने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो गई। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का भी खदशा। मोहरापुर की रिहायशी कॉलोनी में 6 माह से जमा ड्रेनेज के पानी की निकासी न होने के बायस इलाका मकीना को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों की जानिब से कई बार एहतजाज किए जाने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। गंदे पानी के बायस ताफुन के साथ वबाई बीमारियां जन्म लेने लगी। और फैसलाबाद के नवाही इलाके समंदरी में ओल्ड मैन कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद। 85 साल बाबा रफीक की टीम ने जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। नौजवानों की भी बड़ी तादाद मैच देखने उखाड़े पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दे। पत्तोकी में बच्चियों से ज्यादती के वाकयात का इंकिशाफ हुआ है। अहले इलाका के एहतजाज और आरपीओ के नोटिस लेने पर पुलिस ने दरिंदा सिर्फ मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। बर वक्त कार्रवाई न करने पर एसएचओ थाना सराय मुगल रब नवाज को मुअत्तल भी कर दिया गया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। रब्बू ने ना मुंजी बेची सानू ते नाले पैसे लाए नाले मरीज ते मारते लाए। सराय मुगल में 6 कमसिन बच्चों से मुबैना जिनसी जाती के वाकयात। दरिंदा सिर्फ मुलजिम पुलिस से गिरफ्त में आ गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मुतासरा बच्चियों की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुतासरा बच्चियों की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। मुलजिम बच्चियों को वरगला कर बुलाता था। मुलजिम का DNA भी करवाया जा रहा है। प्रिलिमिनरी हमने इन्वेस्टिगेशन की है या करवाई है अपने सुपरविजन में, उसमें ये साबित होता है कि वो बंदा असल बंदा है जिसने ये सारे मामलात में मुलव्विस रहा है। टीपीओ को सुनने पर वक्त कार्रवाई न करने पर एसएचओ थाना सराय मुगल रब नवाज को मुअत्तल कर दिया है। सराय मुगल में 1 माह के दौरान मुख्तलिफ वाकयात में 6 बच्चियों से मुबैना जिनसी जाती का इंकशाफ हुआ था। सीसीटीवी फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुलजिम गिरफ्तार करने में नाकाम थी। ये कहा जा रहा था कि वाकयात में कोई सदाकत नहीं। अहले इलाका के पुलिस के खिलाफ एहतजाज पर आरपीओ ने नोटिस लेकर तहकीकाती टीम तश्कील दी थी।
जैसा कि आपने देखा, पंजाब में बच्चियों से ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सकी। पत्तोकी में गुज़श्ता एक माह में 6 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुबैना मुलजिम गिरफ्तार हो गया है। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई थी। आरपीओ ने नोटिस लिया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई और अब बताया जा रहा है कि दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीओ ने ईएचओ थाना सराय मुगल रब नवाज को मुअत्तल भी कर दिया। कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। पंजाब में अफसोसनाक वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, कमी देखने में नहीं आ रही। पत्तोकी में गुज़श्ता एक माह में 6 बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुबैना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई थी। आरपीओ ने ईएचओ थाना सराय मुगल रब नवाज को मुअत्तल कर दिया था। आगे बढ़ते आपको बताएं कि गुजरावाला के नवाही गांव बेंका चीमा में दोहरे कत्ल की वारदात में बाप बेटे को अबदी नींद सुला दिया गया। मोहल्लेदार मुलजिमान ने प्लॉट की रकम मांगने पर नौजवान काशिफ और उसके वालिद पर गोलियां बरसा दी। इटली का नेशनैलिटी होल्डर मकतूल काशिफ 2 रोज कबल शादी हुई थी। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुजरावाला के नवाही गांव बेंका चीमा में दोहरे कत्ल की वारदात में बाप बेटी को अबदी नींद सुला दिया गया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद है। शफकत, कहिएगा अब तक क्या कुछ सामने आया? ये सरदस्त अभी तक तो थाना गखड़ मंडी पुलिस ने दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है और 3 मुलजमान समेत कुछ नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। बीच में 3 को नामजद और कुछ नामालूम अफराद को रखा गया है। थोड़ी सी इसकी तफसील अगर बताई जाए तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। चंद रोज कबल ही काशिफ की शादी हुई थी। उसके वालिद और काशिफ को जो है वो फायरिंग करके हलाक किया गया है। बताया ही जा रहा है कि कुछ दरीना दुश्मनी और लेन देन का मामला चला रहा था, जिस पर ये झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है वो फायरिंग हुई। अभी सरदस्त पुलिस ने यही बताया है कि दोनों जो मैयतें होंगे उनको पोस्टमार्टम कराने के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई हैं और मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश की जा रही है। मुलजिमान की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब नजर डालते हैं कुछ दीगर अहम खबरों पर। न्यू एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। चिन्योट के इलाके मौजा कलरी में नौजवान से इंसानियत सोच सलूक करके माफी मंगवाने की खबर नशर करने पर डीपीओ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मटियारी के करीब नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार मजदा और ट्रक में तसादुम के नतीजे में मजदा में नस्ब गैस सिलेंडर को आग लग गई। हादसे में मजदा कंडक्टर झुलस कर जाँ बहक, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर कराची से ड्यूटी के लिए आने वाले डीएसपी दिल का दौरा पड़ने से जाम बहक। कराची से ताल्लुक रखने वाले पुलिस के डीएसपी मोहम्मद हनीफ कादरी निजी होटल में थे। दिल का दौरा पड़ने पर फौरी अस्पताल लाया गया, लेकिन वो जाँबर न हो सके। बहावलनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैन सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, गाड़ियां और नाजायज असलहा बरामद। पुलिस ने जदीद तरीका तफ्तीश और टेक्नोलॉजी की मदद से खतरनाक बैन सूबाई डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। ओकाड़ा के नवाही इलाके में घर में डकैती की वारदात के बाद फरार होते हुए 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अहले इलाका ने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाई। पुलिस ने डाकुओं को तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। अहम खबर आपको दे, कौमी खुशहाली एहसास प्रोग्राम सर्वे के नाम पर लूट मार जारी है। चौक सर्वर शहीद में घर घर सर्वे के दौरान मुस्तहकीन से अमले की रिश्वत वसूल करने की वीडियो न्यू न्यूज को मौसूल। वीडियो में सर्वे टीम को फी घर अंदराज के लिए 500-1000 वसूल करते, जबकि कम रिश्वत देने वाले गरीब शख्स से नाराज होते भी देखा जा सकता है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक से। उमर, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल के है कि जहाँ पे ज़िलाई इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ के अफसरान बाला नहीं पहुँच पाते, वहाँ पे इन 3 मेंबरान की जानब से करप्शन का सिलसिला जारी है। गरीब आवाम से एक नाम के अंदराज के 500 से 1000 का मुतालबा किया जाता है। खासतौर पर रंगपुर और चौक सरवर शहीद के थल के एरिया में मौजूद मुस्तक अफराद से पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जो कि कौमी खुशहाली एहसास प्रोग्राम के सर्वे की टीम की जो फुटेज है वो न्यू न्यूज को मौसूल हो चुकी है। अभी तक किसी किस्म का इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जिलाई इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानब से। जी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत शुक्रिया उमर फारूक।
शहर शहर गांव गांव महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। 5400 रुपए में मिलने वाले आटे की बोरी की कीमत 6400 रुपए हो गई। देसी अंडों ने ट्रिपल जबकि फार्मी अंडों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। देसी अंडे 300 रुपए और फार्मी 200 रुपए दर्जन हो गए। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त 360 रुपए फी किलो में मिलने लगा है। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। फैसलाबाद से वकास शिराज, मुल्तान से इमरान अरशद और न्यू सईदाबाद से शौकत इमरानी हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद का रुख करते हैं वकास शिराज, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है महंगाई की? बिल्कुल, अगर बात की जाए सत्ती शहर में एक मरतबा फिर जो है आटे की कीमतों में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ तंदूर मालकान भी परेशान नजर आते हैं, क्योंकि चक्कियों में आटा इस वक्त 70 से 75 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। उस वक्त मेरे साथ तंदूर मालकान भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमें आटे की सप्लाई मिलती ही नहीं है, बहुत कम मिलती है और उसके रेट का कोई तवाज़न है ही नहीं है। दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। 5600 वाली बोरी आप आज 80 kg की आज मिल रही है 6200, 300, 400, जहाँ पे किसी की मांगी दाम है। मालकान का भी, शहरी को भी ये कहना है कि दूसरा आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का आटा खाया नहीं जाता। जी, शहरी परेशान है। वकास से रात साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख करते हैं। इमरान अरशद, आप कहिए क्या तासुरात है मुल्तान के शहरियों के? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के पौश इलाके अली चौक के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे चिकन की बहुत बड़ी एक मार्केट मौजूद है और उसके साथ साथ अंडे जो है वो थोक के हिसाब से यहाँ पे फरोख्त किए जाते हैं। मुल्तान के अंदर अंडों की सप्लाई पूरे तरीके से मुतासर है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। मुल्तान के अंदर इस वक्त जो देसी अंडा है वो 300 रुपए फी दर्जन, जबकि जो लेयर मुर्गी का अंडा है वो 200 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचा है। शहरियों का रद्द-ए-अमल जानते हैं इसके ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुर्गी का कारोबार करेंगे, मुर्गी हर घर में होगी, अंडे भी दिए जाएंगे, अंडे सस्ते होंगे, लेकिन अंडे सस्ते ना हुए और बल्कि लेयर मुर्गी भी बहुत ज्यादा महंगे हुई। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि सर्दियों के कलील तरीन मौसम के अंदर अंडों की इतनी ज्यादा कीमतें उनकी पहुंच से बाहर है, तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि खास तौर के ऊपर ये जो सर्दियों का सीजन है इसके अंदर अंडों की कीमतों के अंदर इस्तेकाम लाया जाए और उनको कम किया जाए। जी, शहरियों ने नोटिस लेने का मुतालबा किया। इमरान अरशद साथ ही रहेगा। न्यूज़ सईदाबाद का रुख करते हैं। शौकत इमरानी, आप कहिए न्यूज़ सईदाबाद की क्या सूरत हाल है, कितनी महंगाई है यहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो है बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के जो है होश उड़ा दिए हैं। आपको बताएं कि मौसम सरमा का आगाज़ होता है मुर्गी के गोश्त और अंडों की जो मांग में इजाफे के बाद जो है कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी है। कीमतों के हवाले से भी आपको अपडेट करते चलें कि न्यू सईदाबाद में जो है फार्मी अंडे 220 रुपये फी दर्जन, जबकि देसी अंडे 280 रुपये फी दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानब मुर्गी का गोश्त जो है वो भी 360 रुपये फी किलो जो में फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ के लोगों ने जो है तब्दीली सरकार से फिर एक बार फिर जो है मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई के रोकथाम के लिए जो मुनासिब इकदाम उठाए जाता है कि गरीब का बच्चा भी 2 वक्त की रोटी जो है खा सके। जी, अवाम परेशान है। शौकत इमरानी, इमरान अरशद, वकास शिराज, आप तीनों हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। पेशावर के तीनों बड़े अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो गई। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का भी खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 312 हो गई है। लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त कोरोना वार्ड में 99 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 12 वेंटिलेटर पर हैं। इस तरह खैबर टीचिंग अस्पताल में दाखिल 93 मरीजों में से 20 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज 120 मरीजों में से 30 ICU में हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर तीनों अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का खदशा भी जाहिर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुशाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया है। खुशाब से सर्दी आई तो शहरियों के लिए नया अजाब लेके आ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुशाब में लकड़ी नायाब हो गई। शहर के अक्सर इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग और लकड़ी की बढ़ती हुई कीमतों से दोहरी अजियत में मुब्तला शहरी खाना बनाने के लिए महंगी दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। ख्वातीन कहती हैं गैस आती नहीं, जब लकड़ी के टालों का रुख करते हैं वहाँ भी दुकानदारों ने अपने मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर रखे हैं। लकड़ी की कीमत 700 रुपये फी मन से बढ़ाकर 1000 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त हो रही है।
और अब खबर मरी से, जहां पानी की किल्लत का मसला संगीन होने लगा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मरी को पानी की आमद और रसद में शदीद मुश्किलात का सामना है। साबिक दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की लागत से बल्क वाटर सप्लाई शुरू की गई थी, जिसका सामान आज भी सड़कों पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ताज बुखारी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी कश्मीर पॉइंट पे, तालाबों के पास, जहाँ पे इस वक्त जो है वो पानी ना होने की वजह से मरी की जो पब्लिक है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसको। और इस वक्त तालाब भी खाली हैं, स्वाय एक स्कीम जो डूंगा गली के मुकाम से पानी आ रहा है वो चल रही है। बाकी जो स्कीमें जिसमें दारजावा है और दरिया गली है, मसोट के मुकाम से आने वाला पानी वो ना आने की वजह से तालाब बिल्कुल खाली हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि इसके मुस्तकिल हाल के लिए जो बल्क वाटर सप्लाई स्कीम थी उसके ऊपर काम किया जाए। उसके ऊपर अरबों रुपए जो हैं वो इस पब्लिक के लग चुके हैं और पाइप और दीगर चीज़ें जो हैं वो रास्ते में पड़ी हुई हैं, जंग आलूदा हो रही हैं। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि वो ज़रूर इसके ऊपर काम करे और बल्क वाटर सप्लाई स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए ताकि लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। जी, मुरादपुर की रिहायशी कॉलोनी में 6 माह से जमा ड्रेनेज के पानी की निकासी न होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुरादपुर की रिहायशी कॉलोनियों में 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद ड्रेनेज का गंदा पानी ना निकाला जा सका। इलाका मकीनों की जानिब से कई बार एहतजाज किए जाने के बावजूद इंतजामिया के कान पर जूं तक ना रेंगे। इलाके में खड़े गंदे पानी के बायस ताफुन के साथ वबाई बीमारियां जन्म लेने लगी, जबकि मच्छरों की बहुतात ने इलाका मकीनों का जीना दूभर कर दिया है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रिहायशी कॉलोनी में खड़ा गंदा पानी निकास करवाया जाए। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ठट्ठा में सिंध के मारूफ अदीब शायर मोहम्मद उर्स ओटू का सरकारी खर्च पर इलाज कराने के लिए एहतजाजी मुजाहरा एहतजाज सिंध कल्चरल फोरम के सदर सादिक लाखू की क़यादत में ठट्ठा प्रेस क्लब के सामने किया गया। मजीद बता रहे हैं न्यूज़ के नुमाइंदे ताज़ा गुल। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्ठा प्रेस क्लब पर और यहाँ सिंध कल्चर फोरम की जानिब से जो है सिंध के जो है मशहूर मारूफ जो है अदीब दानिश्वर जो है मोहम्मद उर्स का इलाज मौलजिया न होने के हवाले से जो है यहाँ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और यहाँ मौजूद है। मोहम्मद उर्स ओटू सिंधी ज़बान के नामवर शायर हैं, अदीब हैं, पब्लिशर हैं और सिंधी अदबी संगत के मरकज़ी खजानची दो तीन बार रह चुके हैं। वो अभी तक दिमागी बीमारी की वजह से बहुत परेशान है। 2-4 महीनों से उसने अपनी इलाज कराया है, मगर वो एक मास्टर आदमी के पास क्या वसाइल हो सकते हैं कि वो अच्छा इलाज कर दे। सकाफत सिंध से मुतालबा किया है कि इस अदीब शायर की फौरी जो इलाज के लिए मदद की जाए। जी, गोजरा के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कायम किया गया शेल्टर होम वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने शेल्टर होम जनरल बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मजीद बताएंगे आबिद सिंधु। आज बिल्कुल गोजरा शहर के THQ अस्पताल में मकामी इंतजामिया की जानब से शेल्टर होम तो कैम्प कर दिया गया है, मगर जो शेल्टर होम है शहर से दूर वाक़ होने की वजह से जो शेल्टर होम में रहने वाले शहरी हैं उनकी अदम दिलचस्पी देखने को मिल रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात कर। जी बिल्कुल, यहाँ पर गोजरा सिविल हॉस्पिटल में ये शेल्टर होम पनाहगाह बनाई गई है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं आते क्योंकि ये लारी अड्डा और रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है जगह। जो भी मुसाफिर रात के वक्त आते हैं 10 बजे 11 बजे के वक्त पे, वो इतनी दूर इतना किलोमीटर सफ़र करके नहीं आते क्योंकि रास्ते में कई जगह पे ऐसे डकैतियाँ और ऐसे वाक़यात होते हैं, इसलिए लोग डरते हैं और ख़ुद को गैर महफूज तसव्वुर करते हैं। आज बिल्कुल जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि जो THQ अस्पताल में कैम्प किया गया शेल्टर होम है इसको रेलवे स्टेशन जहाँ जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। जी, कोयटा शहर आजकल ट्रैफिक के गंभीर मसाइल से दो चार है। ट्रैफिक जैम रहना वहां मामूल बन चुका है। इसी पर देखिए इसमत अमान की ये रिपोर्ट। यूं तो कोयटा मसालिस्तान बन गया है, मगर कोयटा में एक अहम और बड़ा मसला ट्रैफिक का भी है। आबादी में इजाफे और मुनासिब मंसूबा बंदी बगैर तामीरात के बायस ये मसला गंभीर होता जा रहा है। ट्रैफिक के मसाइल के बायस लोगों को हर रोज एक मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ता है। डिप्टी कमिश्नर कोयटा औरंगजेब बादेनी का कहना है कि शहर के मसाइल को कम करने के लिए तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दूं कि तजावुजात दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। टेम्परेरी ये है कि किसी ने रेडी लगा ली, दुकानदार ने अपनी चीज़ें कुछ बाहर निकाल दी,
उसके अगेंस्ट हमारा रेगुलर बेसिस पे ऑपरेशंस भी चलते रहते हैं और साथ साथ हम गिरफ्तारियां भी करते हैं, फाइन भी करते हैं, दुकानें सील भी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कोयटा शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए एक जामिया मंसूबा बंदी की जरूरत है। अगर मुनासिब मंसूबा बंदी नहीं की गई तो शहर में ट्रैफिक के मसाइल में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। राजनपुर के अली कॉलोनी में एक माह कबल बनने वाला बंद रोड नाकिस मटीरियल की वजह से बैठने लगा है। सड़क कई जगह से टूट फूट का शिकार है। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ इम्तियाज हुसैन मशहूरी से। जी इम्तियाज। रोड गुज़िश्ता एक माह मुकम्मल हुई है और एक माह गुजरने के बाद रोड फिर दोबारा टूट फूट का शिकार है। इस वक्त भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर ये अभी एक महीना भी नहीं हुआ, अभी ये रोड जो है ना बनाई गई है, तो इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। एक महीना भी 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ, अभी तक ये रोड देखें आप, इसके हालात टूटी हुई, पूरी टूट फूट का शिकार है। मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पर ये गड्ढे पड़ चुके हैं रोड के, और गड्ढे पड़ने से जो मोटरसाइकिल हैं और खवातीन और बच्चे जो हैं मासूम यहाँ से गुजरते हैं, उनका इस गड्ढों के अंदर गिरने का भी अंदेशा रहता है। जी। उधर चमन में IGFC बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों के इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और टेस्ट भी किए गए। शहरियों ने फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया है। अब्दुल बासित अचकसई की रिपोर्ट। बलूचिस्तान का चमन में एक रोजा प्री मेडिकल कैंप का इनकाद IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर किया गया। प्री मेडिकल कैंप में FC चमन स्काउट के कमांडेंट कर्नल राशिद सदीक और विंग कमांडर कर्नल सलमान ने दौरा किया। कमांडेंट चमन स्काउट के कर्नल राशिद सदीक ने कहा है कि IGFC बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में FC हालिया शदीद सर्दी से मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। यहाँ पे हमने अपने एक मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर और उनके अलावा हमारा नर्सिंग स्टाफ और काफ़ी सारी अद्वियात के साथ हमने ये फ्री मेडिकल कैंप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनकाद किया है। आवाम ने FC की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप को खुशाइंद इक़दाम करार दिया। फ्रंटियर कोर के खासकर कर्नल राशिद सिद्दीकी साहब का बहुत मशकूर हूँ जो उसने ये कैंप लगाई है आवाम के साथ, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। हम IGFC बलूचिस्तान के बाद मशकूर है कि उन्होंने हमारे इलाके का ख्याल रखा और हमारे गरीब लोगों के लिए प्री मेडिकल कैंप लगाया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और इनके मुफ्त टेस्ट भी किए गए। प्री मेडिकल कैंप में आए हुए लोगों ने प्री मेडिकल कैंप को खुशाइंद इक़दाम करार दिया। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, नियो न्यूज़ चमन। करोड़ पक्का रेलवे हुकाम की अदम तवज्जो और लापरवाही के बायस करोड़ पक्का कदीम रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए ना ही पीने का साफ पानी है, ना ही बाथरूम्स की सहूलत मौजूद है। इसी पर करोड़ पक्का से अब्दुल कादिर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। 1874 में बनने वाला केहरोर पक्का का कदीम रेलवे स्टेशन अदम तवज्जो का शिकार। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी है, ना ही बाथरूम की सहूलत। सहूलियत का फुकदान होने के बायस दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर ना कोई वॉशरूम है ढंग के बने हुए है ही नहीं है बिल्कुल भी जड़ से, और ना ही कोई पीने का साफ पानी है। इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतनी दूर से बच्चों को लेके गए और लेकर आए। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे से स्टेशन की हालत बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल कादिर, केहरोर पक्का। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फैसलाबाद के नवाही इलाके समंदरी में ओल्ड मैन कबड्डी टूर्नामेंट हुआ। 85 साला बाबा रफीक की टीम ने जीत का सहरा अपने सर सजा लिया। समंदरी के नवाही गांव 205 बे में ओल्ड मैन कबड्डी टूर्नामेंट हुआ तो 85 साला बाबा रफीक की टीम ने मैदान मार लिया। टूर्नामेंट के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई थी। नौजवानों की बड़ी तादाद मैच देखने अखाड़े में पहुंची और खूब लुत्फानंदोज हुए। मेहमान खुसूसी चौधरी एहसान रंधावा जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। पेशावर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दिन के मुनासबत से साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। रेस में 4 अजला के 38 साइकिल सवारों ने 14 किलोमीटर ट्रैक पर साइकिलें दौड़ाईं। रेस में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन किसने हासिल की, देखिए नायाब रिजवान की रिपोर्ट में।
पेशावर में बाबाए कौम के नाम से मंसूब साइकिलिंग रेस का इनेकाद। नादरन बाईपास से तहमाश स्टेडियम तक 14 किलोमीटर ट्रैक पर 38 साइकिलिंग ने साइकिलें दौड़ाई। साइकिलिंग रेस में पेशावर कोहाट मर्दान और स्वात के साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। रेस में जीत का सहरा मर्दान के उमर फारूक के सर सजा। प्लेयर तो बहुत ज्यादा है लेकिन इवेंट कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट अगर इस तरह इवेंट ज्यादा करे तो इंशाल्लाह प्लेयर बहुत गेम भी आगे बढ़ेगी और प्लेयर भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जेर एहतमाम साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नयाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। कायदे आज़म डे के मौके पर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच FC हेडक्वार्टर के ग्राउंड में हुआ। लूनी स्टार क्लब ने फाइनल मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। लूनी स्टार ने इस मरतबा भी उछाल दिया शफीक। कायदे आज़म डे के मौका पर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल FC हेडक्वार्टर्स में लूनी स्टार्स और सिटी स्काउट्स के माबैन खेला गया। मैच का आगाज कौमी तराने से किया गया। लूनी स्टार क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 12 ओवर्स में 194 रन बनाए, जबकि सिटी स्काउट्स 12 ओवरों में 133 रन बना सकी। सामने सनाउल्लाह जोर किया, इस बार खेल दिया है, दैट्स गोइंग टू सिक्स। लूनी स्टार क्लब ने 62 रन से फाइनल मैच अपने नाम किया। 18 बॉलों पर 63 रन बनाकर एडी पावर मैन ऑफ द मैच रहे। हम शुक्रिया अदा करते हैं FC के जवानों का कि उन्होंने ये शानदार इवेंट का इनेकाद किया और इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि अमन व अमान बहाल रह सके। तकरीब के इख्तिताम पर जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए और बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश का केक भी काटा गया। वादी सवात के बालाई इलाकों पर बर्फबारी हुई तो मालम जब्बा ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन मौसम में सयाह बर्फ के सफेद गालों के साथ खेलते रहे। बर्फबारी का अहवाल बता रहे हैं ताजदार आलम अपनी रिपोर्ट में। 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़े हसीन वादी मालम जब्बा में आजकल हर सू सफेदी छाई हुई है। बर्फबारी जारी है जिससे सयाहों की मौज मस्तियाँ उरूज पर है। मालम जब्बा के हसीन नज़ारों के साथ साथ सयाह मकामी बच्चों के दरमियान स्कीइंग के मुकाबलों से भी खूब महसूस हो रहे हैं। हमको बहुत खुशी हो रहा है और हम और लोगों को कहते हैं कि वो अपने बच्चे इधर ले आए और इसकी सिखाई। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैं सारे लोगों को ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करें, तो सारे आएँ यहाँ पे और एंजॉय करें। दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करने वाले ट्रेकर्स ने भी मालम जब्बा का रुख कर लिया। स्नोफॉलिंग होते हो, आप ट्रैकिंग करते हो तो अच्छा होता है, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो उसमें प्रॉपर शूज़ है, लॉन्ग शूज़, जैकेट वगैरह जो है ना, ग्लव्स अच्छी था वो बंदी के साथ हो। आसमान से गिरे बर्फ के सफेद गालों के साथ अगर मौसीकी का तड़का हो तो नौजवान कैसे रक्स के बगैर बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं। बर्फबारी के लिए मशहूर वादी मालम जब्बा में बर्फबारी का आगाज हुआ तो सयाहों ने भी डेरे डाल दिए हैं। कैमरामैन लवंगीन खान के साथ ताजर आलम, न्यूज़, मालम जब्बा, स्वात। दहकते अंगारों पर मिट्टी के बर्तन पर चाय बनाने का अंदाज। छोटी मटकी में खास लवाजमात वाली चाय तैयारी का तरीका तो मुनफरिद है ही, लेकिन जायका ऐसा कि पीने वाला दीवाना बन जाए। मियां अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। चाय तो सबसे निराली है, हमको तो इसकी बीमारी है। चलो पीते हैं चाय चाय चाय, पीते हैं चाय चाय चाय, पीते हैं चाय चाय चाय। दहकते अंगारों पर मिट्टी के बर्तन पर चाय बनाने का अनोखा अंदाज। छोटी छोटी मटकियाँ, इसमें खास लवाजमात वाली चाय, लज्जत और खुशबू ऐसी कि पीने वाले को अपना दीवाना बना ले। स्कौलस्तानी भैंसों की चाय है, तंदूरी चाय हम पीने के लिए आए हैं। दोस्तों के साथ चाय बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आते हैं तो ये सर्दियों का तोहफा है, बहुत अच्छा तोहफा है। मैं कहूँगा आप भी ट्राई करें, बहुत अच्छी चाय है। तंदूरी चाय बनाने के लिए दहकते कोयलों पर रखे मिट्टी के प्याले बहुत जबरदस्त लगते हैं, जिनमें चाय और भी कड़क हो जाती है। मैं तंदूरी चाय तैयार करता हूँ, तंदूरी और मटका चाय। इसमें हम दालचीनी, सौंफ, लौंग वगैरह डालते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब तैयार होती है। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप इधर आएँ और इसका टेस्ट कीजिए, जो कि सर्दियों की शिद्दत को कम करती है। तंदूरी चाय तैयार करने का तरीका तो अलग है ही, चाय पेश करने का अंदाज भी निराला होता है। कैमरामैन आमिर सुल्तान के साथ मियां अब्दुल वाजिद, न्यूज़, फोर्ट अब्बास।
सर्दी और मछली का चोली दामन का साथ है। सादकाबाद में शहरी सर्दी को मछली का शिकार करके दिसंबर के महीने को यादगार बनाने के साथ साथ खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जाल की मदद से मछली का शिकार कैसे किया जाता है, सादकाबाद से देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दी आई तो सादकाबाद के शहरी मछली के शिकार में लग गए, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं। सबसे पहले यख बस्ता पानी में उतरकर जाल को फैलाया जाता है। मछली को किनारों के साथ साथ तलाश किया जाता है। खून जमा देने वाले पानी में मछली की तलाश के लिए जाल को हरकत देकर एक कोने तक मदूद कर दिया जाता है। मछलियाँ उछल उछल। शहर शहर गांव गांव से फिलवक्त इतना ही। हर खबर की तफसील के लिए देखते रहिए नियो।